अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका जावेद सर, क्लास 11th। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, वर्क। वर्क क्या होता है बेटा? पहले हम डेफिनेशन ऑफ वर्क देखेंगे। वर्क क्या होता है बेटा? वर्क जो होता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हमें वर्क मिल जाता है। ठीक है बेटा। अब वर्क किसके बराबर होता है बेटा? अगर हमें ये डॉट प्रोडक्ट कैंसिल करना होगा यहां पे बेटा, तो हमें मॉड यूज करना होगा। वर्क इज इक्वल मॉड ऑफ फोर्स मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पे मैंने बेटा ये कॉस ऑफ थीटा लाया बेटा। ये थीटा क्या होता है? ये एंगल होता है बेटा किसके दरमियान? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बेटा ये एंगल होता है थीटा। अब डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है बेटा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये बेटा जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है बेटा जिसका मास m है, इसको मैं मूव करवा रहा हूं बेटा यहां तक, इसका मास बेटा m है। अब यहां से बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से बेटा इसका फोर्स है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा बेटा वो थीटा बनेगा। वो हम क्या कहेंगे बेटा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इज कॉल्ड वर्क। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। उसको हम बेटा बोलेंगे वर्क। मतलब W इज इक्वल F इंटू S, F इंटू S। यही डेफिनेशन बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ी है बेटा। वर्क जो होता है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, तो हमें वर्क मिल जाता है। ठीक है। वो हमने यहां पे कहा है बेटा जो फोर्स किसके डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक। अब हम बेटा इसके बाद इसका यूनिट देखेंगे बेटा। इसके यूनिट्स देखेंगे। जो हमारे पास वर्क होता है बेटा, इसका यूनिट क्या होता है? पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का SI यूनिट क्या होता है? ठीक है। पहले हम बेटा वर्क का SI यूनिट देखेंगे बेटा। वर्क का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है। वर्क की डेफिनेशन बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये डेफिनेशन लेंगे बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब बेटा हमें पता है फोर्स का जो यूनिट होता है बेटा वो न्यूटन होता है। ठीक है। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो मीटर होता है। वो जो वर्क का यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। वही हम बेटा जूल कहते हैं बेटा। उसी को हम बेटा जूल कहते हैं। किसको जूल कहेंगे? न्यूटन मीटर जो होता है बेटा उसी को हम जूल कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद और एक यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, CGS यूनिट। CGS यूनिट की बात करेंगे बेटा। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, इसमें क्या है? आपको पता है बेटा इसमें जो हम मास लेते हैं वो हम केजी में लेते हैं। जो हम लेंथ लेते हैं बेटा, SI यूनिट की बात कर रहा हूं, जो हम लेंथ लेते हैं बेटा वो हम मीटर में लेते हैं, और जो हम टाइम लेते हैं बेटा वो हम सेकंड में लेते हैं। अब इस CGS यूनिट में हम क्या लेते हैं बेटा? आपको पता है बेटा इसमें हम मास जो होता है वो हम ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास लेंथ होती है बेटा वो हम सेंटीमीटर में लेते हैं, और जो टाइम होता है वो हम सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब हम बेटा वर्क के लिए CGS यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा। हमारे पास SI यूनिट क्या होता है बेटा? वर्क के लिए न्यूटन मीटर। अभी हमने बताया बेटा कैलकुलेट करके रखा है। जो वर्क का SI यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है बेटा। अब न्यूटन किसके बराबर होता है? ये आपने 9th क्लास में पढ़ के रखा बेटा। न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर।
ठीक है, अब यहां पे भी बेटा मीटर है, यहां पे भी मीटर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश बेटा, वहां पे आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो जूल होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसी को हम बेटा जूल कहते हैं। अब यहां से हम बेटा इसको सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे बेटा। हमें पता है केजी इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्राम्स में, 1000 ग्राम्स, वेरी गुड। अब इसके बाद मीटर है बेटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, मगर बेटा एक ख्याल रखना बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, वो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इंटू अब यहां पे क्या है बेटा पर सेकेंड। अब बेटा इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बेटा 1000 ग्राम इंटू यहां पे बेटा 100 इंटू 100 हो गया बेटा 10,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और ये 4 जीरोस, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास कितने जीरोस आए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा जूल किसके बराबर 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही अर्क होता है बेटा 10⁻⁷ अर्क के बराबर, जूल जो होगा 10⁻⁷ अर्क के बराबर होता है बेटा। अब 1 अर्क किसके बराबर होगा, 1 अर्क जो होगा बेटा वो होगा 10⁻⁻7 जूल के बराबर। कभी कभार ये बेटा ऑब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं 1 अर्क जो होता है किसके बराबर होता है बेटा 10⁻⁻7 जूल के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम डायमेंशन फार्मूला पे जाएंगे बेटा। जो वर्क होता है इसके लिए डायमेंशन फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला के लिए बेटा हम जाएंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, हमें पता है बेटा न्यूटन का जो हमारे पास फोर्स होता है उसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या है, शाबाश, हाँ मेरे बेटा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स जो हमारे पास होता है उसके लिए डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T-1। ठीक है, और हमें पता है बेटा क्योंकि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन हमने लिखी है बेटा m1 L1 T-1। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा बेटा L1। ठीक है, अब यहां पे बेटा L1, यहां पे भी बेटा L1, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड। वो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क क्या आएगी बेटा m1 L2 T-1। ये हो गई बेटा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्या है बेटा, फार्मूला ऑफ वर्क क्या है, शाबाश, हाँ मेरे बच्चे, m1 L2 T-1। ठीक है बेटा, इसके बाद हम जाएंगे जो वर्क होता है बेटा इसमें आपको 3 केसेस अराइज होंगे बेटा। पहला जो केस है बेटा, अगर ये मेरे पास केस नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास फोर्स है बेटा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में अगर ये फोर्स है बेटा इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो उस टाइम जो एंगल होगा थीटा होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। आई बेटा बात समझ। अब हम यहां पे वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, शाबाश, F इंटू एस। आपने पढ़ के रखा है बेटा मेरा cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। वो वर्क जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वर्क, मतलब बेटा इस टाइम वर्क जो होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे केस में जाएंगे बेटा, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है बेटा, केस नंबर सेकंड है बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बेटा। परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये फोर्स यहां से लग रहा है बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो इस टाइम जो एंगल होगा बेटा वो 90 होगा। ठीक है बेटा, हमें पता है
cos 90 जो होता है बेटा वो 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब हम डेफिनेशन निकालेंगे। W इज इक्वल F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बेटा, cos 90 0 के बराबर होता है। 0 हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमें वर्ग जो मिलेगी बेटा 0 होगी। ठीक है, केस नंबर थर्ड बेटा, केस नंबर थर्ड है हमारे पास क्या, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अगले लेक्चर में बेटा इस पे आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, न्यूमेरिकली। ठीक है बेटा, यहां पे जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, अब हम cos 180 जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे निकालेंगे बेटा f इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, f इंटू एस इंटू -1। अब यहां क्या आएगा, -f इंटू एस। इसका मतलब बेटा वर्ग हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी होती है बेटा, और नेगेटिव होता है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये एक न्यूमेरिकल में बेटा आपको ये समझाऊंगा बेटा कि माइनस ये नेगेटिव क्यों होता है बेटा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।